प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतापगढ़ पहुंचे। राहुल निगम वारसी ने पत्रकारों से वार्ता कर घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी है। मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के सरकारी पदों को भरे जाएंगे। गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही बंद हुई पुरानी पेंशन को भी बहाल कर दिया जाएगा। सेना में अग्निवीर नीति समाप्त हो जाएगी, फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हर क्षेत्र में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव संतोष यादव, प्रवक्ता आजाद राम, उपाध्यक्ष राकेश पासी, जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे, मीडिया प्रभारी वकार अहमद आदि मौजूद रहे। समाज की सबसे निचली दहलीज पे जो खड़ा है मजदूर, आज वो अपना पूरा समर्थन समाजवादी इंडिया गठबंधन को देने आया है और उसने तय कर लिया है कि देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप यहाँ पे प्रतापगढ़ में मजदूरों की क्या स्थिति है, क्या देखा है, मजदूरों से बात की, क्या बताया? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई उद्योग नीति नहीं है, कोई अर्थनीति नहीं है। सारे व्यापार दिन पे दिन बंद होते जा रहे हैं। जीएसटी ने पूरा व्यापार बंद कर रखा है। मजदूर हमारा 2 टाइम की रोटी खाने को मजबूर है। शिक्षा इतनी महंगी है, चिकित्सा इतनी महंगी है, सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं। इसीलिए देश के मजदूर ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटा के इंडिया गठबंधन सरकार बनाए। आपकी पार्टी मजदूरों के लिए क्या प्लान बनाया है? इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही मजदूर हित में मनरेगा की तर्ज पे शहरी रोजगार अधिनियम 2024 पहले ही संसदीय सदन में लागू हो जाएगा और इंडिया गठबंधन सरकार ने 500 रुपए प्रति माह श्रमिक सम्मान राशि देने का भी वादा किया है। उसी परिवार की गरीब महिला को, जो नोटबंदी में हमारी जो महिलाएं थी, भारतीय जनता सरकार ने महिलाओं से पैसा कर लिया, उस गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल का देने का वादा किया है। उसी गरीब की बच्ची को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त का वादा किया है। वही किसानों के साथ किसान कर्ज को माफ करने का भी वादा किया है। अभी अभी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के चंद उद्योगपतियों का करीब 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। इतने रुपए से देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता था, पर उनको किसान से और नौजवान से कोई मतलब नहीं। आज किसान मजदूर भुखमरी करा पड़ा है। इसीलिए किसानों की लगातार समस्याओं को देखते हुए इंडिया गठबंधन सरकार ने यह तय किया कि सरकार बनते ही किसान आयोग का गठन किया जाएगा। मजदूरों में महिलाएं भी आती हैं, महिलाओं के लिए कैसे? हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए महीना इंडिया गठबंधन सरकार देने का वादा करती है और जो पहले से गेहूं मिल रहा था उसकी जगह देश की उच्च कंपनी के स्तर का आटा दिया जाएगा और ये आटा प्लांट हर 10 किलोमीटर में लगेगा। उससे रोजगार भी मजदूर को मिलेगा और उस महिला को 500 रुपए का डाटा भी फ्री दिया जाएगा ताकि वो देश प्रदेश से अवगत हो सके। सबसे पहले तो मीडिया के साथी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों से मीडिया धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के पक्ष में उनका रुख और जो समर्थन मिल रहा है, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री प्रतापगढ़ प्रथम आगमन पर हम पूरी कमेटी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश पासी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आजाद राय जी, जिनके नेतृत्व में प्रतापगढ़ चुनाव लड़ा जा रहा है मजदूर सभा की तरफ से, जिला अध्यक्ष शिव बहादुर यादव जी, जिला महासचिव विनोद यादव जी, समस्त विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी हम सबके गार्जियन आशुतोष पांडे जी, प्रदेश सचिव हमारे छोटे भाई राहुल चौधरी जी, सबके लोगों के द्वारा जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका सहयोग मिला, बहुत बहुत आभार। रही सवाल मजदूरों के लिए, तो इंडिया गठबंधन के तहत
जो पूरे देश को प्रभावित करने जा रहा है चुनाव, राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजदूरों को मनरेगा के रूप में जो 250 या 213 रुपए मिलता था, सरकार बनी, हम सबको जनता का समर्थन मिला तो 213 या 250 से बढ़ा करके 450 रुपए करने का जो वादा हुआ है, इस पर हम लोग खरा उतरेंगे। रही सवाल 12 से 17, 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव को जनता देख चुकी है, बहपर चुकी है। उस समय कन्या विद्याधन योजना, साइकिल वितरण, लैपटॉप योजना, किसानों के लिए नहर की सिंचाई माफ, ऐसे तमाम 100 डायल, 102, 108 मीडिया के साथी आप सब जानते हैं, सब देख चुके हैं। ऐसे नेता की राह पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय राहुल गांधी जी को। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, जो मजदूर है उनको किस तरह से आप अपने पाले में लाने की जुगाड़ लगा रहे हैं? क्या उनको आश्वासन दे रहे हैं? किस तरह आपके गठबंधन प्रत्याशी को वो जिता दें? हम लोग लोकसभा प्रतापगढ़ 39 पांचों विधानसभाओं में जाने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता लोकसभा प्रत्याशी पूर्व में 2 बार एमएलसी रहे, लखनऊ पब्लिक स्कूल के मालिक, बड़े विद्वान हैं, डबल पीएचडी हैं, बहुत सरल हैं, अच्छे हैं, व्यक्तित्व उनका है। पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के बाद प्रतापगढ़ की जनपद पर शिक्षा की अलख को और आगे बढ़ाने के लिए जिस भाव और संकल्प के साथ प्रतापगढ़ लोकसभा में लड़ने आए हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कारवां को बढ़ाने आए हैं। हम सब मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं, सर्व समाज के बीच में जा रहे हैं। बहुत सारी जो हमारी घोषणा पत्र छपा है इंडिया गठबंधन के तहत, जो घोषणा पत्र है उनमें जो भी 10, 12, 8 बातें हैं, इन्हीं बातों को, इन्हीं मुद्दाओं को लेकर के गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हर वर्ष, मजदूरों को हमने बता ही दिया कितना से इतना बढ़ाकर होना है। अग्निवीर की नौकरी पूरी तरीके से समाप्त की जाएगी। पहले जो पा चुके हैं उनको पूरी तरीके से पूरा समय मिलेगा उनको पूरी नौकरी करने के लिए। और आने वाले समय में जैसे सरकार बनती है वह समय सीमा खत्म करके पूर्व की तरह, हम सबके नेता नहीं रहे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुए थे, आज उन्हीं की देन है। उस समय की सरकार में व्यवस्था की है, बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों का शहीद पार्थिव शरीर हमारे गांवों तक, जनपद तक, मुख्यालय तक, उनके घर तक पहुंचता है। ऐसे पिता के पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है, बहुत कुछ करेंगे। इन्हीं तमाम घोषणाओं के माध्यम से हम सब जनता को अपनी बात बताने के लिए संकल्पित है। और रही सवाल पुरानी पेंशन बहाल होना, बुजुर्गों को जो 60 वर्ष के ऊपर है, जिनको बहुत सारी सुविधाएं, चाहे बस में हो चाहे रेलवे में, जो सारी सुविधाएं बंद है, उनको पुनः बहाल कराने के लिए इन सब बातों को लेकर के महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और 50% की आबादी है उनको भी हर मामले में भागीदारी मिले। अभी पूर्व में बिहार की सरकार आदरणीय तेजस्वी के नेतृत्व में देख चुके हैं, जितना बड़ा रोजगार मेला करके कम समय में लोगों को नौकरी दिए, उससे भी कहीं एक कदम बढ़ करके आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी उठाना है कि जैसे सरकार बनती है 30 लाख के रिक्त पद भरे जाएंगे। ऐसी योजनाओं के तहत हम सब जनता के बीच में जा करके उनको पूरा बताने का काम कर रहे हैं। और रही सवाल जनता जनार्दन का सहयोग, सर्व समाज का सहयोग, इस समय सपा, बसपा, भाजपा सारे दलों से ऊपर उठ करके लोग अकेले सपा इंडिया अलायंस के तहत कैंडिडेट महोदय आदरणीय डॉक्टर शिवपाल पटेल जी का जो व्यक्तित्व है, सभी दलीय भावना से ऊपर उठ करके सर्व समाज के लोग उनको अपना आशीर्वाद और सहयोग देने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 39 जिताने का काम कर रहे हैं। इस धरती को प्रणाम करता हूं, आप लोगों को नमस्कार करता हूं, यहाँ के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता को प्रणाम करता हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार 3 महीना से चल रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जो डबल इंजन की सरकार थी, दोनों इंजन जो है फेल हो चुका है, दोनों इंजन खटारा हो चुका है। जनता इसको बदलना जो चाहती है इस बार,
और बदलने जा रही है। और मजदूरों के लिए जो कंपनी से पैसा काम करते थे, पैसा जो है कंपनी वाले नहीं देते थे, अगर सरकार हमारी बनने जा रही है, सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जो मजदूरों की मजदूरी बाकी है उसको दिलाने का हम लोग काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, इंडिया गठबंधन के माध्यम से। और जो कोटे पर मट्टी का तेल और चीनी मिलती थी वो हर मजदूरों के घर जाती थी, उसको बहाल कराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा काम करेंगे कि जो मजदूर के पास आवास नहीं है, गरीब है, मजदूर है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर पैड पर और इंडिया गठबंधन की सरकार के तहत हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा काम है कि सरकार बनने जा रही है, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि 285 से और 303 इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और सरकार बन गई है। और जो है यह जो कहते थे कि हम 15 लाख देंगे, उसके बाद नौकरी देंगे, सब वादा जो इनका खत्म हो चुका है। और सरकार बनी तो छात्र, नौजवान, दलित, मजदूर, किसान सबको सम्मान मिलेगा और हर महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपया पेंशन हर महीना जो है मिलेगी और सबका सम्मान बढ़ेगा। ये सरकार, ये लिमिटेड कंपनी जो है, जो नागपुर की कंपनी है, आरएसएस कंपनी है, उसको जो है ताला लगाने का काम जनता जो है 4 तारीख को 12 बजे कर देगी साथियों। और इनकी सरकार जा रही है और इंडिया की सरकार आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग जहां जहां गए हैं सब एक एक जनता का बदलाव की लहर बढ़ चुकी है। और जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भाजपा साफ हो जाएगी साथियों, नहीं रह जाएगी, क्योंकि झूठ बोलने वाले को जनता माफ नहीं करती है। और अगर हक मांगते हो तो अड़ना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो साथियों। संविधान बचाना है, देश बचाना है तो भाजपा को हराना पड़ेगा। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, नेताजी जिंदाबाद, मजदूर सभा जिंदाबाद, मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।